नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए ये गुड़हल का पौधा है और इसमें फ्लावर कई बार ऐसा होता है, फ्लावर जो है उसकी साइज़ छोटी हो जाती है या फ्लावर जो है वो गिर जाता है। तो इसके कारण क्या है, इसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसके मुख्य 5 कारण हैं जिसके वजह से ये फ्लावर का ये गिरना होता है, इसके साइज़ छोटा होता है। जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छे नहीं होने के की कुछ मुख्य कारण होता है, जिसके बारे में आज मैं आपसे एक एक करके शेयर करूँ। देखिए जो फ्लावर कम होना और इसकी साइज़ कम होना और ये फ्लावर जो गिर जाना है, इसके जो मेन कारण है, इसमें 5 मुख्य कारण है जिसमें एक एक करके मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए पहली तो है जो ये पॉट है, इसकी आपको साइज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी जो साइज़ है ये हमारे पौधे के हिसाब से सही है नहीं है। देखिए ये मेरे पौधे बहुत छोटा है, इसके मैंने 12 इंच का गमले का यूज़ किया है। इसमें पॉट जो है, इसमें आप कोशिश करिए कि मिट्टी की बर्तन हो, मिट्टी के गमले हो तो वो बहुत अच्छा कार्य करता है। प्लास्टिक की गमले की अपेक्षा मिट्टी सबसे बेहतर रहता है। उसके बाद आप सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ग्रो बैग का यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत वेल ड्रेन होना चाहिए। दूसरी कारण ये है कि इसमें ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा पानी के ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो है ये पानी हमें पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। अगर पानी है तो आप उसको ज़्यादा मत ओवर वाटरिंग मत कीजिए, जिससे भी इसकी जो फ्लावर है वो गिरने की संभावना रहती है। तीसरी जो कारण है इसका ये है फर्टिलाइज़र, जो हम इसकी जो पोषक तत्व हमें देना चाहिए। देखिए एक पौधे को 17 तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस देना पड़ता है, तभी वो पौधे जो है अच्छे ग्रोथ करता है। एनपीके के साथ द्वितीय फर्टिलाइजर जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम ये वगैरह देना पड़ता है। तृतीय जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है जैसे जिंक, कॉपर वगैरह, ये भी पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये सब आयरन वगैरह, इसकी पूरी कैल्शियम की मात्रा अगर पर्याप्त नहीं मिले तो इसकी भी फ्लोरिंग अच्छी नहीं होती है और ग्रोथ इसकी रुक जाती है। तो तीसरे कारण तो हमारे फर्टिलाइज़र हो गया। तो आज हम कुछ फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करेंगे कि इन पौधों को कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। चौथा कारण जो क्या होता है फ्लावर गिरने का और फ्लावर छोटे होने का, देखिए इसमें कई तरह से आपके बैक्टीरिया, फंगस जो लग जाता है, मिलीबग लग जाता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे, ये देखिए अब वाइट कलर आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ दिन के बाद ही 2-3 दिन के बाद ही आपको इस तरह से मिलीबग अटैक दिख जाता है। तो इस मिलीबग के कारण से भी क्या होता है, जो कलिया है छोटे छोटे, इस पे ये बैठ जाता है या कलिया को ये खाने लगता है और कलिया खराब होने की वजह से वो जो फ्लावर है वो गिर जाता है, कलिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो हमें इसके लिए पेस्टिसाइड हमें इसकी यूज़ करना पड़ेगा। आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कई तरह से केमिकल आपको मिल जाता है, मार्केट में भी, खाद बीज की दुकान में भी केमिकल मिल जाता है। साथ ही आप जो ऑर्गेनिक केमिकल अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास नीम ऑयल है, ये 2 ml नीम ऑयल ले लीजिए, उसमें मिला लीजिए थोड़ा सा सर्फ। देखिए मैं इस तरह से सर्फ एक कोई भी बर्तन में रख लेता हूँ और उसकी 2 ml वो सर्फ लेके इससे आप स्प्रे कर देंगे तो ये जो आपके फंगस वगैरह है ये निकल जाएगा। आपके पास अगर किसी तरह से सिरिंज वगैरह हो, पास ये सिरिंज रखा है, इससे मैं 2 ml निकाल लेता हूँ। निकाल के इसमें ये कोई भी आपका जो भी पॉट है उसमें ले लीजिए। लेने के बाद इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए नीम ऑयल। नीम ऑयल के साथ आप किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो भी फंगस वगैरह लगा रहता है, ये जो नीम ऑयल के साथ जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, या आप बेकिंग सोडा भी, बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। छाछ में अगर कॉपर सल्फेट बना लेते हैं, उसमें कोई भी तांबे के टुकड़ा डाल के या तांबे के बर्तन में छाछ को रख देंगे तो कॉपर सल्फेट हो जाता है। तो इस तरह से साफ कर देंगे तो आपके जो पौधे के जो जितने भी मिलीबग वगैरह लगा रहता है, ये जो वाइट कलर के दिखता है ये आपको, तो ये सब खत्म हो जाता है, 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन आपको ये बार बार लगातार करना पड़ेगा। सप्ताह में एक बार आपको बिल्कुल, आपको कोई भी पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, इससे बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्प रखा हो तो आप सर्प भी को भी पानी में डाल के
इसको स्प्रे कर देंगे तो इससे भी निकल जाती है। लेकिन आप ध्यान रहे, आप कभी भी ये जो फंगिसाइड होती है, सांप की फंगिसाइड जो ब्लू या हल्का ग्रीन कलर की आती है, इससे मत कीजिएगा। ये बहुत ही हार्ड होता है और ये जब आप पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो ये पत्तियां मुरझा जाता है, पत्तियां खराब हो जाता है और कलिया जो है ये जल जाता है। इसलिए सांप के फंगिसाइड का यूज मत कीजिएगा। और चौथी बात है इसकी, जो पर्याप्त सनलाइट में होना चाहिए। जो हमारे गुड़हल का पौधा है ये सनलाइट पसंद करता है, पर्याप्त सनलाइट इसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, गर्मी में बहुत ही तेज गर्मी जब पड़ता है तब भी थोड़े से इसकी जो पत्तियां है ये मुरझाने लगता है। उस समय आप ग्रीन शेड के नीचे रख सकते हैं। इसमें हम कुछ फर्टिलाइजर यूज करेंगे। देखिए, इसकी जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो आप इसकी गार्डन सॉइल ले लीजिए, 60% करीब गार्डन सॉइल ले लीजिएगा। उसके बाद आप 20% करीब वर्मी कंपोस्ट हो या काउडंग हो, ये यहाँ मैंने काउडंग लिया है, ये काउडंग आप ले सकते हैं 20%, 20 से 25%। इसमें आप 10% कोकोपीट यूज कर लीजिए। राइस हस्क यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। रिवर सैंड का यूज करेंगे। इसमें जो मिक्सचर बनेगी वो आपकी पॉट में डालेंगे। पॉट के लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होगी, वेल ड्रेन सॉइल तैयार होगी। इस तरह से इन चीज़ों को मिलाते हुए आपकी उसमें सॉइल मीडिया तैयार करेंगे। इसमें कुछ फर्टिलाइजर डाला जाता है। कौन कौन से फर्टिलाइजर डालेंगे, देखिए मैं आज ये तीनों पॉट में देखिए इसमें कितना अच्छा कलिया खिला हुआ है। बहुत ही अच्छा गुच्छों में इस पौधे में कलिया खिला है। और इसमें फर्टिलाइजर अगर हम डाल देते तो ये कलिया बहुत ही अच्छे फूल में तब्दील हो जाएगा। बहुत बड़े आकार के फ्लावर खिलता है। इसमें कई कलर में है, आपके पिंक है, रेड है, येलो कलर में, वाइट कलर में, कई कलर में इसमें। इसके देखिए, इसकी मदर प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ, वो कटिंग से ग्रो किया है। देखिए इस पौधे की ग्रोथ देखिए, ये भी कटिंग से ग्रो किया है। और इसकी कितने हरा है प्लांट। ये देखिए इसकी मदर प्लांट है। ये इसकी फ्लावर जो है सुबह पूजा के लिए निकाल लिया है। और ये बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही बड़ा प्लांट है। आप कभी भी ले तो पूना वैरायटी लेते हैं तो उसमें फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में खिलता है। जब भी आप जाए नर्सरी तो पूना वैरायटी ले सकते हैं। दूसरे भी और वैरायटी है, उसको आप ले सकते हैं। इसके कटिंग से हमने बहुत सारे पौधे ग्रो किए हैं। देखिए यहाँ पे एक कटिंग से ये ग्रो किया है, आपको और दिखा देता हूँ। ये कटिंग से भी मैंने ग्रो किया है इसको। अभी कुछ ही समय हुआ, इसमें भी देखिए ये बर्ड्स आने लगे, इसमें भी अच्छा ग्रोथ है इसकी। अब इसमें कुछ फर्टिलाइजर देंगे। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अगर आप केमिकल यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। देखिए हमने ले लिया है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट में 2-3 चीज़ें मिला दीजिए। इसमें मिला दीजिए थोड़ा सा बोन मिल। बोन मिल पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और उससे क्या होता है, पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में मिलने के बाद पौधे का जो फ्लावर वगैरह है, फ्रूटिंग होती है, वो अच्छी होती है। पोटेशियम पौधे के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पोटेशियम रिच जो भी फर्टिलाइजर हो वो आप मिला सकते हैं। आप बोन मिल अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट वगैरह मिल जाता है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में आपको पोटेशियम मिल जाएगा। दूसरे जो है ये केले के छिलके हैं, आप इसकी यूज़ कर सकते हैं पौधे को। ये देखिए इसको सुखा लीजिए, इसको धीरे धीरे से मल्चिंग कर दीजिए। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसको डाल देंगे। इस तरह छोटे छोटे काट के डाल देंगे। और जब भी पानी डालेंगे इसमें तो ये पोटेशियम बहुत मात्रा में इसको पौधे को मिल जाता है। तो आप इस तरह से ये छिलके भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा पोटाश डाल सकते हैं। देखिए ये पोटाश रखा हुआ है, आप इस पोटाश के यूज़ करेंगे तो आप पोटाश की कुछ मात्रा आप 10 ग्राम पोटाश इसमें डाल देंगे तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो बढ़ जाएगी और कोई भी फ्लावर इसकी गिरेगा नहीं और इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी। इस तरह से ऑनियन पिल्स है तो भी वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी फास्फोरस पोटेशियम काफ़ी मात्रा में मिल जाता है पौधे को। आप इसमें नीम की खली, थोड़ा सा नीम की खली ज़रूर यूज़ कीजिए। नीम की खली में भी NPK की मात्रा अच्छा होता है और कोई भी फंगस वगैरह इसमें नहीं लगता है। तो आप नीम की खली का भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं पौधे के लिए। तो इसमें भी आपको जो फ्लावरिंग है वो अच्छी होगी और इसकी जो कलियाँ गिरने की संभावना है ये कम हो जाता है। आप अगर केमिकल यूज़ करना चाहते हैं कि आपका फ्लावर ही अच्छा हो और केमिकल आप यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए सिंगल सुपर फास्फेट है, ये अगर डाल देते हैं सिंगल सुपर फास्फेट तो भी आपके पौधे के फ्लावरिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। आप 2 चीज़ डाल सकते हैं, एक सिंगल सुपर फास्फेट, दूसरा पोटास। ये दोनों मिला के आप डालेंगे तो इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत अच्छी होती है। ये था हमारे आज के इस फ्लावर गिरने की कुछ कारण है।
अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपको अगर इसमें किसी तरह से कोई भी बात हो, आप और भी कुछ जानते होंगे तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।